नमस्कार मित्राणि। यहाँ हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम पढ़ रहे हैं नीति शतक भर्तृहरि जी का, जिसमें हम पहले दो पद्धति पढ़ चुके हैं, मूर्ख पद्धति और विद्वत पद्धति। आज ये हमारी मानसौर पद्धति है, यानी कि यहाँ पर अपने मान सम्मान की बात हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है। तो इसे हम उसी भाव में पढ़ेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले में। तो एक बार इसका वाचन कर लेंगे। ये इस पद्धति का पहला श्लोक है। च्युत छामोऽपि जरकृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नरिरपि प्राणेषु न स्वत्वसपि मत्तेहेन्द्रविरिञ्जकुम्भपिशिता अग्रेसरैकवद् किं जीर्णं दृढमतिमानमहिता अग्रेसरा केसरी। किं जीर्णं दृढमति मानमहता अग्रेसरः केसरी। केसरी कहते हैं किसको? शेर को, सिंह। हिंदी में लिख देते हैं शेर। केसरी कहते हैं शेर। मान महता अग्रेसरी, जो मान जो मान्यताओं में सबसे आगे है, जो सबसे आगे है, जो मान सम्मान में, जो मान सम्मान में सबसे आगे है। शेर जो मान सम्मान में सबसे आगे है। किम जीड़म तृणम मति, क्या सूखी घास खाता है? क्या सूखी घास खाता है? केसरी मान महता मग्रेसरः किम जीड़म तृणम मति। किम जीड़म तृणमति, क्या सूखी घास खाता है? मान महता अग्रेसरः केसरी, जो मान सम्मान में सबसे आगे है, ऐसा शेर। क्या ऐसा शेर सूखी घास को खाता है जो मान सम्मान में सबसे आगे है? नहीं। क्या मतलब इसका? नहीं। क्षुत छामो अपि, भूख से व्याकुल भी, भूख से व्याकुल भी, जरा क्रसो अपि, जरा क्रसो अपि, बुढ़ापे में आया हुआ भी, यानी कि बुढ़ाया हुआ भी। बूढ़ा भी, बूढ़ा भी। शिथिल प्राणोऽपि, जिसके प्राण कैसे हो गए हैं? शिथिल यानी कि बलहीन हो गए हैं, बलहीन प्राणों वाला। कष्टाम दशाम, कैसी दशा में है? कष्टमयी दशा, कष्टमयी दशा में आया हुआ। क्षुत छामोऽपि, भूख से व्याकुल भी, जरा क्रसोऽपि, बूढ़ा भी, यानी कि जरा मतलब बूढ़ा, क्रसो अपनी बुढ़ापे में आया हुआ, यानी कि जिसका शरीर कैसा हो गया? बूढ़ा हो गया है। शिथिल प्राणों की, बलहीन, जिसके प्राण कैसे हो गए? बिल्कुल थका हुआ हो गया, बिल्कुल शिथिल हो गया, नष्ट सा हो गया है। दशाम कष्टम, और कष्टमयी दशा में भी,
आपन आपन्नोति कष्टान दशाम आपन्नो भी आया हुआ भी आया आपन्नो भी आया हुआ भी आया हुआ भी विपन्न दिधीरपि प्राणेषु विपन्न दिति यानी क्षीण कांति वाला जिसकी कांति क्या हो गई है क्षीण हो गई है क्षीण कांति वाला भी अपि मतलब भी प्राणेषु नश्यत्वपि प्राणेषु यानी प्राणों के निकलने की स्थिति में नश्य मतलब नाश निकलने की स्थिति में निकल की स्थिति में भी निकलने की स्थिति में भी मत्ति देन्द्र विभिन्न कुंभ पिसित अग्रसरहि कवद्धा स्पृहा किम जीर्णं तृणम् किम जीर्णं तृणम् इति मानमहताग्रेसरिः सरः केसरी क्या शेर अग्रसरी माननियों में सबसे अधिक मानने वाला शेर क्या सूखी घास खाता है और वह नहीं खाता है तो वो क्या करता है नहीं खाता है और इन दिशाओं में होने के बाद भी नहीं खाता है च्युत छामोपी भूख से व्याकुल हुआ भी बुढ़ापे में भी शिथिल प्राणोपी जिसके प्राण शिथिल हो गए यानी कि बहुत ज्यादा थका हुआ भी कष्ट की दशा में आया हुआ भी क्षीण कांति वाला जिसका यौवन खत्म हो गया है वाला भी प्राणों के निकलने की स्थिति में भी किम जीर्णम तृणमति मान महताग्रेसरी ये सारी चीजें होने पर भी क्या शेर एक सूखी घास खाता है शेर के शेर भूख से बहुत व्याकुल हो बुढ़ापे में आ गया हो उसके प्राण निकल रहे हैं उसका बल नष्ट हो गया हो जो कष्टमय दशा में आ गया हो जिसकी छीड़ हो गई हो कांति जिसके प्राण निकलने की स्थिति आ गई हो उस दिशा में भी क्या शेर कैसा शेर मान महता अग्रेसरी जो माननीयों में सबसे आगे माना जाता है क्या ऐसा शेर कभी सूखी घास को नहीं खाता तो क्या करता है वह तो मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसित ग्रास एक बद्ध स्पृहा मत्ते वेंद्र मत वाले हाथी या उन्मत्त 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 विभिन्न कुंभकम उन्मत्त हाथी कुंभ पिसित कुंभ यानी कि सिर का पिसित ग्रास एक बद्ध स्पृहा उन्मत्त हाथी के सिर का पिसित मतलब टुकड़ा टुकड़ा ग्रास एक बद्ध उसी को वो क्या बनाना चाहता है ग्रास यानी कि अपने खाने का निवाला टुकड़ा जिसे कहते हैं निवाला टुकड़ा कुंभ सिर का टुकड़ा निवाले के एक बद्ध निवाले के रूप में केवल केवल
खाने की स्पर्धा मतलब इच्छा करता। मत्स्येन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रास एकः बद्धः स्पृहा। मत्स्येन्द्र उन्मत्त हाथी का विभिन्न कुंभ पिशित, उसका जो सिर का जो हिस्सा होता है उससे फाड़ करके, ग्रास एक, मात्र एक, पिशित ग्रास एक, केवल एक उसी को बद्ध बनाना चाहता है, इस प्रह का खाने की इच्छा रखना चाहता है, केवल एक ग्रास मतलब उसी के टुकड़े को, उसी के कौर जिसे बोलते हैं, उसे खाते हैं उस तरीके का। जैसे कि हमने एक पीस खाया, एक रोटी का टुकड़ा खाया, निवाला जिसे बोलते हैं, उसे खाने की इच्छा करता है, न कि वह सूखी घास को। इसमें मान शौर्य पद्धति यानी कि मान की बात कही गई है कि कौन व्यक्ति किस तरीके का मान सम्मान रखता है। अग्रेसरी केसरी तृणम जीड़म तृणम ना खाद्यमिच्छति, और इस तरीके की दिशाओं में भी नहीं खाना चाहता है। क्षुत छामो अपि जरा क्रसो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टाम दशाम, इस तरीके की दशा में आकर भी, आपन्नो अपि प्राप्त करके भी, विपन्न दिधीर अपि बुढ़ापे में आया हुआ भी, यानी कि जिसकी कांति खत्म हो गई, यानी कि बुढ़ाया हुआ भी, प्राणेशु निश्यत्वस्यपि, जिसकी प्राण निकलने की स्थिति में है, ऐसे में भी वह क्या करता है कि सूखी घास को नहीं खाता है, तो क्या खाता है वह, तो उन्मत्त हाथी के सिर को ही एक नवाले के रूप में मात्र खाने की इच्छा रखता है। तो मैं समझती हूँ कि ये आपको श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। क्षुत छामो अपि जरा क्रसो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टान् दशाम्, आपन्नो अपि विपन्न दिधीरपि प्राणेषु नस्त्वस्यपि, मत्तेहेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशित अग्रे सरै शिथिल ग्रास एकबद्धस्पृह, किं जीर्णं तृणमतिमानमहताग्रेसरः केसरी। केसरी जो है वो क्या चाहता है, उसका इतना मान सम्मान है कि वो सूखी घास को नहीं खा रहा है, बहुत दीनहीन की स्थिति में भी, बहुत ज्यादा दीनहीन की स्थिति में भी आकर के वो किस चीज को खाने की वो लालसा कर रहा है, किस चीज को खाने की इच्छा कर रहा है, उन्मत्त हाथी, वो भी बूढ़े हाथी को नहीं, उन्मत्त हाथी जो बहुत नया नया हाथी है, जवान हाथी है। यानी उन्मत्त व्यक्ति कब होता है, मदमस्त कब होता है, अपनी जवानी में, तो यानी कि जवान हाथी को मार करके, उसके सिर को फोड़ करके एकमात्र उसकी स्पृहा करता है, उसे खाने की इच्छा करता है। तो आइए इसका दूसरा श्लोक देखते हैं। पद्धति का ये दूसरा श्लोक है, और इस श्लोक में भी कुछ मान सम्मान के बारे में बात की जाएगी। मेरा मानना यह है कि इन श्लोकों से हमें कुछ सीखना भी चाहिए, इन श्लोकों को हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, और मैं उतारती भी हूँ, मैंने इस तरीके से किया भी है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। स्वल्प स्नायुवसावसेकमलिनं निर्मासम अपि अस्तिकम्, स्वलब्ध्वा परितोषम् इति न तु तस्य क्षुधा शान्तयेत्, सिंहो जम्बूकम् अंकम् आगताम् अपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपः, सर्वः कृच्छ्रगतो अपि वाञ्छति जना स्वतानुरूपं फलम्, सर्वः क्रंचो गतो अपि, सभी कष्टमयी दिशाओं में, विपत्तियों में आकर भी, वांछित इच्छा करते हैं जनः लोग, सत्वानुरूपम फलम, अपने अनुरूप फल, बहुत ज्यादा कष्ट में, विपत्ति में आकर भी लोग अपने अनुरूप फल की इच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कष्ट में हैं तो आप कोई भी काम कर लेंगे बुरे से बुरा,
मान लीजिए कि आज आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप चोरी कर लेंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। सर्वः कृच्छो गतो अपि, सभी विपत्तियों में आता हुआ भी वांछति, इच्छा करता है, जनः लोग, सत्वानुरूपम फलम, अपने अनुरूप फल। स्वल्प स्नायु, स्वल्प माने थोड़ा सा, थोड़ी सी चर्बी यानी मांस, थोड़ी सी चर्बी, युवत स्नायु, अब साप से सेक मलिनम, रह जाने से गंदा, रह थोड़ी सी चर्बी, रह जाने से मलिन यानी गंदा, यानी कि गंदा, गंदा नहीं गंदा, गंदा। निर्मांसम अपि अस्थिकम, बिना मांस का हड्डी का टुकड़ा, बिना मांस, बिना मांस वाला हड्डी का टुकड़ा, थोड़ी सी चर्बी रह जाने से मलिन यानी गंदा, और बिना मांस वाला हड्डी का टुकड़ा। स्वल्प स्नायुअवसाक मलिनम, थोड़ी सी चर्बी रह जाने के कारण मलिन गंदा। निर्मांसम अपि अस्थिकम, बिना मांस वाला हड्डी का टुकड़ा। स्वलब्ध्वा, कुत्ता पाकर के, कुत्ता प्राप्त कर के, परितोषम ना तो संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, ना तो तस्य क्षुधा शांते, नहीं तो उससे भूख शांत होती है, भूख शांत होती है। स्वालब्ध्वा परितोषम इति, ना तो तस्य क्षुधा शांत है, उसे पाकर के कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, और ना ही उससे भूख शांत होती है। भाई हड्डी का टुकड़ा है और उस पर थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है और वो भी गंदा हो गया है, बिना मांस का है हड्डी का टुकड़ा, उसे पाकर भी वह संतुष्ट हो जाता है, ना ही उससे भूख शांत हो रही है। सिंहो जम्बुकम अंकम आगताम अपि, सिंह मतलब सिंह, जम्बुकम अंकम आगताम अपि, स्यार स्यार स्यार, जम्बुक माने स्यार, अंकम गोद में, अंकम आगताम अपि गिरा हुआ, स्यार शेर की, स्यार गोद में गिरा हुआ भी, गोद में गिरा हुआ भी, त्यक्त्वा निहंति दीपः, छोड़ करके,
छोड़ कर के निहत्थी दीपह मारता है हाथी को। मारता है हाथी को। सिंहो जम्बुकम अंकम आगतामपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपः। शेर की गोद में गिरा हुआ भी सियाल उसे छोड़कर मारता है वह किसको? हाथी को। सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सर्वः सभी प्रकार से, सभी प्रकार से, कृच्छ्रोगतोऽपि विपत्ति में आया हुआ भी, सभी प्रकार से विपत्ति में आया हुआ भी वांछती इच्छा करता है, इच्छा करते हैं जन्ह माने लोग स्व सत्वानुरूपम फलम अपने अनुरूप फल, अपने अनुरूप फल। सब प्रकार से विपत्ति में आए हुए भी लोग अपने अनुरूप फल की इच्छा करते हैं। जिस तरीके से कुत्ता संतोष पा लेता है किससे? एक हड्डी के टुकड़े से, और वो भी कैसा है? थोड़ी सी चर्बी रखने वाला और गंदा मले हुआ। लेकिन सिंह जम्बुकम अंकम आगताम अपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपः। सबसे ज्यादा ये लाइन बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती है। सिंह जम्बुकम अंकम आगताम अपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपः। शेर की गोद में सियाल खुद आ जाता है, उसे छोड़ करके वह मारता है शेर मारता है हाथी को, हाथी को खाने की इच्छा करता है, क्योंकि सर्वा कृच्छ्रगतोऽपि सभी विपत्तियों में आया हुआ भी वांछति जना लोग चाहते हैं अपने अनुरूप फल। अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। मैं एक विद्यालय में इस समय कार्यरत थी, विद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ पर मुझे इतना कम नहीं, अच्छी सैलरी मिलती थी, कुछ 20 प्लस मुझे सैलरी मिल रही थी वहाँ। लेकिन वहाँ पर क्या था, मैं वहाँ संतुष्ट नहीं हुई, मैं वहाँ पर संतुष्ट नहीं हुई। अब क्या हुआ कि मेरे वहाँ से जॉब छोड़ देने के बाद सब लोगों ने मुझे बहुत सारे ताने दिए कि इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, घर के पास। सबसे खास बात ये थी कि जो विद्यालय था वो मेरे घर के बिल्कुल पास में ही था, ये मान लीजिए मेरे घर के सामने। तो सबके घर के सामने सुबह 8 बजे 7:30 पर जाना और लास्ट 2 तक वापस आ जाना। अब ये 6-7 घंटे में आपको यदि 20 से 25 हजार रुपये मिल रहे थे, प्लस उसमें कुछ मेरे भतीजे भतीजी भी पढ़ रहे थे तो उनकी फीस भी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं वहाँ संतुष्ट नहीं थी। तो मुझे ये वाली लाइन याद आ गई। जब मैंने इस लाइन पढ़ाना चाहा, मुझे तुरंत ये लाइन याद आई और मुझे अपने आप में थोड़ा प्राउड फील हुआ, मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वांछति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। व्यक्ति को अपने अनुरूप फल पाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर यूट्यूब से बहुत सारा पैसा मिल रहा है, बात पैसे की नहीं है, बात है आपकी मान की। किसकी बात है? मान की बात है। तो इसलिए इसके आगे का श्लोक देख लीजिए। ये मानसौर पद्धति का तीसरा श्लोक है। ये पद्धति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इस पद्धति में मान सम्मान की बात की गई है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं कहती हूँ कि आत्मसम्मान ही व्यक्ति को जीवित रखता है। लांगुल्य चालनम अधश्च चरणापातम भूमौ निपत्य बदनो दर्शनम च
स्वपिंडस्य कुरुते गज पुंग वस्तुः धीरं लोकयति चाटुश्च भुक्ते। लांगुल्य चालनम। लांगुल्य चालनम पूछ हिलाता है। पूछ हिलाता है। लांगुल्य चालनम कैसी चाल चलता है? पूछ हिला ला करके पूछ हिलाता है। चालनम अदम चरणापातम नीचे, अदम माने नीचे, चरणापातम पैरों पर गिरता है, नीचे पैरों पर गिरता है, पैरों पर गिरता है, पैरों पर गिरता है। भूमौ निपत्य पृथ्वी पर निपत्य गिर के या लेट कर, पृथ्वी पर लेट कर बदन बदन दर्शनम अपने शरीर के दर्शन कराता है। बदनम माने बदन शरीर, अपने शरीर के दर्शन कराता है। भूमौ निपत्य बदनो दर्शनम भूमि पर लेट करके अपने शरीर के दर्शन कराता है, यानी कि भूमि पे क्या करता है? वो उल्टा लेट जाता है। देखा होगा आपने गलियों में, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव की रहने वाली हूँ, यदि आप गांव में आपने देखा होगा कि आप कुत्ते को बुलाते, हम ज्यादातर ऐसा करते हैं कि उनको बुला करके रोटियां खिलाते हैं, रोटियां बचती हैं। वैसे भी हमारी गली में इतने सारे कुत्ते रहते हैं कि अक्सर हम, मेरा बचपन ही ये मान लीजिए कि कुत्तों के साथ में रहा है, एक दोस्त से रहे हैं मेरे वो, क्योंकि मेरे घर के आसपास इतने कुत्ते रहते हैं। उनको छोटा सा बच्चा होता है, उसको खिलाना, उसे रोटी पानी देना, उसे दूध भी पिलाना, दूध भी पिलाते हैं हम अपने हाथों से उससे। और बहुत तरीके के खाने, जैसे हमारे यहाँ पे दलिया वगैरह, उसको खिलाना। तो वो क्या करता है, कुत्ते को जब हम खिलाते हैं कुछ, तो वो उल्टा लेट करके पैरों को ऊपर करके नीचे को अपनी पीठ को करके और उल्टा लेट करके अपने बदन के दर्शन करवाता है। ऐसा नहीं है कि हमने उससे बोला है, लेकिन उसका स्वभाव है ऐसा। स्वपिंडस्य कुरुते ये सब कुत्ता करता है। स्व माने कुत्ता, पिंडस्य माने पालन, पालक, पालनहार के, पालनहार के, पालनहार के, कुर्ते करता है। ये सब किसके सामने करता है कुत्ता? पालनहार के करता है, यानी कि जो उनका पालन पोषण करता है, जो उनको ये चीजें देता है, खिलाता पिलाता है, उनके सामने ये करता है। गज भुजंग अस्तु माननीय गज, तो गज भुजंग यानी कि श्रेष्ठ गज तो, या माननीय या श्रेष्ठ हाथी तो धीरम लोक्यति, धीरम धीरता से देखता है। धीरता एक तरीके से मान लीजिए कि उसके अंदर ठहराव का वो है, धीरता से देखता है, यानी गंभीर, गंभीरता से देखता है। चाटुश्चरई भुक्ते, चाटु का अर्थ से खाता है, उसे बार बार बोलना पड़ता है कि खा ले खा ले खा ले, यानी कि ये मान लीजिए
सैकड़ों बार मनाने पर खाता है। सैकड़ों बार मनाने पर मनाने पर खाता है। एक तरीके से खुशामद करो उसकी तब खाता है। धीरम लोग कहते हैं। गज भुक्तस्तु श्रेष्ठ हाथी तो धीरम लोग कहते हैं। बहुत गंभीरता से देखता है। चाटुश्चर सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता, सैकड़ों प्रकार से उसकी खुशामद की जाती है। चा भुक्ते तब वह खाता है। पर कुत्ता क्या करता है? स्वपिंड से कुर्ते, कुत्ता अपने पालक के सामने करता है क्या? लांगुल्य चालनम, पूंछ हिलाता है। अदम चरणा पातम, उसके पैरों पर गिरता है। भूमौ निपत्य वदनो दर्शनम, भूमि पर गिर के क्या करता है? अपने वदन के दर्शन कराता है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि एक कुत्ते की कैसी स्वभाव होता है, वो क्या क्या करता है। एक तरीके से ये मान लीजिए कि आजकल के जो चापलूस चापलूस लोग, ये कुत्ता वाली श्रेणी में चापलूस आ सकते हैं, जो चापलूसी करते हैं। चापलूस लोगों को ये श्रेणी दी जा सकती है, जो चापलूसी करते रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं किसी विभाग में काम कर रहे हैं, वहां पर एक से दो लोग आपको अवश्य ही ऐसे मिल जाएंगे जो चापलूसी करते रहते हैं। इसकी इधर से इधर बढ़ाना, ये करना, उसके सामने मीठे मीठे वचन बोलना। जैसे क्रातर्ज नियम में कहा गया है कि हितकारी और मनोहारी वचन हितकारी नहीं हो सकते, और हितकारी वचन मनोहारी नहीं हो सकते। तो लेकिन उनको उसके हितकार से कोई मतलब नहीं है, उनको ऐसे वचन बोलते हैं जो उनको अच्छा लगे। तो एक तरीके से चापलूस और स्वाभिमानी दो लोगों के बारे में बात चल रही है, ये मान सकते हैं आप। इससे आगे की पद्धति देख लेते हैं। पद्धति नहीं